जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे राजा वेन की अधार्मिकता और फिर राजा पृथु की धर्मनिष्ठ कथा। एक ऐसी कथा जहाँ अधर्म का नाश होता है और धर्म का सूर्य उदय होता है। प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर धर्म की स्थापना के लिए भगवान स्वयं विभिन्न रूपों में अवतरित होते थे। एक ऐसा ही प्रसंग है अधर्मी राजा वेन और उसके पुत्र राजा पृथु की कथा, जो धर्म के पतन और पुनरुत्थान की प्रेरणादायक गाथा है। राजा अंग धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ और महान त्यागी राजा थे, किंतु उनका पुत्र वेन, उसका स्वभाव अत्यंत क्रूर और अहंकारी था। बचपन से ही वेन ने धर्म से घृणा की, देवताओं में विश्वास नहीं, ऋषियों का अनादर और प्रजाओं पर अत्याचार। जब अंग ने पुत्र की ऐसी प्रवृत्ति देखी, वे विरक्त होकर वन को चले गए। राजा वेन ने राज्य संभाला और घोषणा कर दी, अब कोई देवता नहीं, कोई यज्ञ नहीं, अब केवल मैं ही पूजा के योग्य हूँ। उसका दंभ बढ़ता गया। धर्म के नाम पर हो रहे यज्ञों को उसने रुकवा दिया, ऋषियों को दरबार से निकाल दिया। राजा के इस अधर्म को देखकर समस्त ब्राह्मण और ऋषि अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने विचार किया, यदि धर्म को बचाना है तो वेन जैसे अधर्मी को हटाना होगा। क्रोधित होकर उन्होंने एक साथ मंत्रों का उच्चारण किया और राजा वेन को शाप देकर उसकी देह को समाप्त कर दिया। किंतु अब समस्या और भी बड़ी थी। राजा नहीं था, प्रजा भयभीत थी, अराजकता फैल गई, खेत सूखने लगे, अनुपजना बंद हो गया। अब ऋषियों ने वेन की मृतदेह का मंथन किया। पहले एक नीले वर्ण की स्त्री उत्पन्न हुई, निषाद जाति की आद्य माता, और फिर प्रकट हुए राजा पृथु, तेजस्वी, शांत मुख और दिव्य ज्योति से युक्त। उनके जन्म पर आकाशवाणी हुई, यह पुरुष भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुआ है, यही धर्म की स्थापना करेगा। देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया, पृथ्वी प्रसन्न हुई और सभी दिशाओं में मंगल ध्वनि गूंज उठी। राजा पृथु ने जब देखा कि प्रजा अन्न के लिए त्राही त्राही कर रही है, तो वे स्वयं चल पड़े पृथ्वी देवी के पास। पृथ्वी गाय के रूप में भागने लगी, पर पृथु पीछे पीछे गए। पृथ्वी बोली, हे राजन, मैं भयभीत थी, कुछ लोग मेरा अन्न छीनते थे, धर्म नष्ट हो रहा था। यदि आप व्यवस्था करें तो मैं पुनः अन्न दूंगी। पृथु ने अपनी धर्म की शक्ति से पृथ्वी का दोहन किया और तभी से पृथ्वी कहलाई पृथ्वी, अर्थात पृथु से प्राप्त। राजा पृथु ने धर्म, न्याय और नीति से राज्य चलाया, ऋषियों को सम्मान दिया, यज्ञ पुनः प्रारंभ हुए और प्रजा सुखी हो गई। उन्होंने राष्ट्रीय यज्ञ कर समस्त भूमंडल पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। सबसे पहले वही राजा थे जिन्होंने राजधर्म को मूर्त रूप दिया। बुढ़ापे में उन्होंने अपना राज्य पुत्रों को सौंप दिया और वन को प्रस्थान किया। वहाँ उन्होंने कठिन तप किया, ध्यान किया और अंत में परम पद को प्राप्त किया। अधर्म चाहे जितना बड़ा हो, धर्म की लौ कभी बुझती नहीं है। एक अधर्मी राजा के बाद भी उसी के घर में एक धर्मावतार उत्पन्न हो सकता है। राजा वेन अधर्म का प्रतीक था और राजा पृथु धर्म की ज्योति। कल हम जानेंगे समुद्र मंथन की कथा। जय श्री कृष्ण।